दोस्तों, मेरे पास बहुत से प्रश्न आए जो बहुत रिलेटेड हैं। उन सब प्रश्नों से मुझे एक प्रश्न समझ में आया कि एक लड़के को टीनेज में, 20s में, अर्ली एजेस में, जब वो जवान होता है, किन ज़रूरी बातों का ध्यान रखना चाहिए। और ये बहुत ज़रूरी बात है, बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं। सबको इनके बारे में विचार करना चाहिए, इनको अपनाना चाहिए। सबसे पहली बात, आजकल सेक्सुअल पावर्स का बहुत हाइप बन गया है। सोशल मीडिया में भी हर जगह लड़कियां लड़कों को जज कर रही हैं सेक्सुअल पावर के बेसिस पे, टाइमिंग के बेसिस पे। जो लड़की आपसे ऐसा व्यवहार कर रही है, ऐसी बातें कह रही है, चाहे सोशल मीडिया पे कह रही हो, उसका स्वभाव ओछा है, सोच छोटी है, वो आपको ऑब्जेक्टिफाई कर रही है। ऐसी लड़कियों से बिल्कुल दूर रहना, उनकी बातें नहीं सुननी। वो कम है, आप कम नहीं हो। आपकी मर्दानगी आपकी अच्छाई में है, आपके प्रेम भाव में है, अपनों के साथ खड़े रहने में, सही को सही बोलने में, गलत का सामना करने में, आपकी सेल्फ एस्टीम में, खुद से करे हुए प्रेम में है, आपके संघर्षों में जो आप बिना रुके कर रहे हो, आपके कमिटमेंट्स में जिनको आप हर कीमत पे निभा रहे हो। और कुछ भी नहीं है दोस्तों। खाली ये शरीर के बेसिस पे, हॉर्मोन्स के बेसिस पे, फिजिकल ताकत के बेसिस पे खुद को जज करना बंद कर दो। आप कोई ऑब्जेक्ट नहीं हो। शरीर से ऊपर आप एक मन हो, एक बुद्धि हो, एक पर्सनैलिटी हो। उसका सम्मान करो। वो आपको डिफाइन कर दिया, आप वो हो। किसी भी छिछोरे इंसान की कई बातों से खुद को जज ना करें। इस उम्र में ना ज्यादातर लोगों को बहुत सेक्सुअल थॉट्स आते हैं। वासना का भाव उनके अंदर पैदा हो जाता है। एक तो वो हार्मोन से इंस्पायर्ड है। हमारे हार्मोन जिस हिसाब से जनरेट हो रहे हैं, इस हिसाब से बन रहे हैं। हमारा लाइफस्टाइल, जो बॉडी का लाइफस्टाइल है ना, उससे अलग है। आपकी बॉडी पुबर्टी पे जो चाहती है, आप उससे अलग चल रहे हो। इस समय आपका फोकस पढ़ाई लिखाई है, करियर है, फिर शादी करोगे। तो हम अपनी बॉडी के क्लॉक से थोड़ा सा अलग चल रहे हैं। इस बात को रिकॉग्नाइज करना और रिस्पेक्ट करना जरूरी है। और साथ ही जो आसपास माहौल है, सेक्सुअलाइज्ड माहौल है, ऑब्जेक्टिफाइड माहौल है हमारे आसपास, हर चीज को ऑब्जेक्टिफाई करा जा रहा है, हर लड़की को ऑब्जेक्टिफाई करा जा रहा है, सेक्स को बेचा जा रहा है लोगों को फांसने के लिए। इन कारणों से ये वासना का भाव हमारे अंदर प्रबल हो जाता है। लेकिन दोस्तों, यही आपकी परीक्षा है। सबसे पहली बात, इस भाव की रिस्पेक्ट करो। नफरत मत करो, ग्लानि मत करो खुद से कि आप नफरत के काबिल हो, आप बेकार इंसान हो। ऐसा नहीं है। आप नॉर्मल इंसान हो, ये सब नॉर्मल है, ऐसे ख्याल आना। लेकिन हमें उन पर नियंत्रण लाना है ताकि अपने जीवन की सही राह बना पाए। खुद को संयम में रखना है, अपनी ऊर्जा को सलामत रखना है, एक डायरेक्शन मिलना चाहिए हमें। दोस्तों, ये सब एनर्जी है, चाहे नेगेटिव एनर्जी हो, है ऊर्जा ही। इसको आपने चैनलाइज कर दिया ना किसी बड़े गोल की तरफ, किसी डायरेक्शन की तरफ। ये करना है, चाहे वो स्पोर्ट्स हो, चाहे वो फिटनेस हो, चाहे वो आपका करियर हो, सेल्फ इंप्रूवमेंट हो। जहां डायरेक्शन फिक्स कर दिया ना लाइफ का, सारे गैप्स फिल कर रहे हो, पूरे दिन काम कर रहे हो, उसके अलावा जो भी समय मिल रहा है वो हॉबी को परस्यू कर रहे हो, उस गोल की तरफ मेहनत कर रहे हो, तो ये भाव अपने आप चले जाएगा। इसको सिर्फ खाली समय चाहिए होता है, स्ट्रेस चाहिए होता है, क्योंकि स्ट्रेस को रिलीव करता है। आप मास्टरबेशन भी करते हो, क्या करता है? आपके अंदर की शक्ति को खींच लेता है, एनर्जी को खींच देता है, बाहर निकाल देता है। क्योंकि आप उस एनर्जी को सही से इस्तेमाल नहीं कर पाए। वो नेगेटिव एनर्जी आपके अंदर भर गई, इसलिए आपको घबराहट हो रही है, इनकम्प्लीट महसूस हो रहा है। वो उस एनर्जी को निकाल के फेंक देता है और आपको कमजोर कर देता है, इसलिए आपको बेहतर महसूस होता है। जबकि वो बेहतरी नहीं, वो कमजोरी है। और नियंत्रण सिर्फ प्रैक्टिस से आता है, समझने से आता है कि मुझे नियंत्रण रखना है, मेरा डायरेक्शन गलत नहीं होना चाहिए। तो जितना खाली समय आपको मिल रहा है, पैशन से, एक्टिविटीज से, हॉबीज से, उसको भर लो। कुछ ना कुछ सेकेंडरी चीज भी परस्यू करो दोस्तों, ये भाव अपने आप चले जाएगा। दोस्तों, कई लड़कों की मेरे पास क्वेरी आई है कि वो किसी लड़की से बहुत प्यार करते थे, सालों का रिश्ता था, कमिटमेंट था, लड़की ने भी वादे किए, उन्होंने भी वादे किए, पर जब कमिटमेंट निभाने का समय आया, उसके पेरेंट्स ने उसको बहुत आसानी से दबा लिया, उसने रेजिस्ट ही नहीं करा। वैसे दोनों के साथ ऐसा होता है, कई लड़के भी ऐसा करते हैं, पर बहुत सी लड़कियां ऐसा करती हैं कि वो रेजिस्ट ही नहीं करती और मना करके चली जाती है, ब्लॉक करके चली जाती है, शादी कर लेती हैं और मूव ऑन भी बहुत जल्दी कर लेती हैं। ऐसे बहुत से केसेस मेरे पास आए। तो दोस्तों, इससे मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूं कि मैं प्यार करने को मना नहीं कर रहा, सच्चा प्रेम करने को मना नहीं कर रहा, लेकिन इस बात का एहसास जरूर करो, ये समय बहुत क्रूशल है। आपके पास सालों बर्बाद करने के लिए नहीं है। कल को धोखा लग गया, कोई इंसान छोड़ के चला गया, आप उससे बहुत ज्यादा एंगेज्ड हो, अटैच्ड हो, कई साल आपके जीवन के खराब हो जाएंगे, जो बहुत महत्वपूर्ण है। इस बात का एहसास करके कि कुछ भी हो सकता है। कमिटमेंट का मतलब ये नहीं है कि ये चीज होगी ही होगी। तो इस बात का शुरुआत से, रिश्ते की शुरुआत से एहसास करो, या इन जनरल अपने मन में समझ कर चलो कि गारंटी कोई नहीं है। प्यार करूंगा, अपने रिस्क पर करूंगा
और अटैचमेंट इतनी रखनी है कि मेरा जीवन बर्बाद ना हो, मैं डिप्रेशन में ना पड़ जाऊं। वो तो आगे चली जाएगी, उसकी शादी हो जाएगी, बच्चे हो जाएंगे, फॉरेन लोकेशन पे जाके हनीमून की फोटोज पोस्ट करेगी। आप यहां बर्बाद पड़े रहोगे, पढ़ाई लिखाई छोड़ दोगे, करियर छोड़ दोगे, डिप्रेशन की दवाइयां खाओगे। पहले ही थोड़ी समझदारी के साथ चलो, दूसरे इंसान को जेन्युइनली जज करो, दोस्ती डेवलप करो, अटैचमेंट से थोड़ा सा दूर रहो, थोड़ा सा एहसास करो कि रिश्ता टेम्परेरी भी हो सकता है। इसके अलावा जो आपके बाकी रिश्ते हैं, माँ बाप का रिश्ता है, भाई बहनों का रिश्ता है, उनको भी सलामत रखो, उनको मत भूल जाओ। अक्सर लोग प्यार में पड़ के सारे रिश्ते भूल जाते हैं, बिल्कुल गलत है। वो प्रेम क्या प्रेम नहीं है? सालों से आपको प्रेम कर रहे हैं, आपका इतना कर रहे हैं, उनका भी ध्यान करो। अगर कोई इंसान आपको छोड़ के जा भी रहा है, मैं मानता हूं बहुत दुख होता है, लेकिन वो भी तो प्रेम करते हैं। जो बाकी बैठे हुए हैं, जिंदा है, आपका ख्याल रख रहे हैं आज भी, उनका भी तो ख्याल मन में लेकर आओ। और दोस्तों, कभी भी किसी भी इंसान को अपने जीवन से बड़ा मत बनाओ, कोई भी हो, पूरी दुनिया में कोई भी इंसान अपने जीवन से बड़ा मत बनाओ। हमेशा अपने जीवन का एहसास करो, अपने आप का एहसास करो, अपनी पूरे जीवन का, अपनी लाइफ का, अपनी स्टोरी का एहसास करो, विजन का एहसास करके तब जीवन को जियो। जहां कोई भी इंसान आपसे बड़ा हो रहा है, खुद को रोक लो, खुद को समझाओ, नहीं ये गलत हो रहा है, मैं बर्बादी की राह पर चल निकला हूं। ज्यादातर लोग ना लड़कों को नंबर्स के साथ एसोसिएट करते हैं। कितनी सैलरी, कौन सी गाड़ी, कितने का घर, क्वांटिटीज, नंबर्स या फिक्स चीजों के साथ लड़कों को एसोसिएट किया जाता है। और इससे लड़कों पर बहुत प्रेशर रहता है कि नौकरी भी पानी है तो कम से कम इतने की पानी है, काम भी करना है तो इस कंपनी में करना है, इस तरीके की नौकरी ही करनी है, इस तरीके का काम ही करना है, गाड़ी लेनी है तो ऐसी ही लेनी है, कम से कम इतना तो इस चीज में खर्च करना ही करना है। ये क्या है? बिना कारण का तनाव है जो आप बाहरी दुनिया के मूर्ख लोगों की वजह से ले रहे हो। इससे क्या होगा? आपकी प्रोग्रेस रुक जाएगी, गलत फैसले लोगे, शॉर्ट टर्म के फैसले लोगे, इस समय का फैसला लोगे, पूरे भविष्य को इग्नोर कर दोगे। कभी भी ऐसा मत करना दोस्तों। कोई नंबर आपको डिफाइन नहीं करता। कोई भी फैसला लो, पूरे भविष्य का सोच कर लो। कोई भी काम करो, श्रद्धा से करो, मेहनत से करो, आगे बढ़ने के लिए करो, इंप्रूव करने के लिए करो। कितनी छोटी नौकरी मिल रही है, एक शुरुआत तो मिल रही है, कुछ सीखोगे, समझोगे, मेहनत करोगे, ग्रो करोगे, आगे बढ़ जाओगे, स्किल इंप्रूवमेंट करते रहो। लेकिन लोगों को साबित करने के लिए कुछ मत करो, ना अपना नुकसान करो कि ये नहीं कर रहा वरना लोग क्या कहेंगे। लोगों को अपने जीवन का गाइड मत बनाओ, उनकी सोच छोटी है, आपका जीवन छोटा रह जाएगा। दोस्तों, शराब, ड्रिंक्स, स्मोकिंग, इनको ज्यादातर लोग ना कहते हैं ये स्ट्रेस बस्टर है, ये हमें तनाव मुक्त कर देते हैं। पूरे दिन मेहनत करी, इतने स्ट्रगल किए, संघर्ष किए, परेशानियां झेली, रात को इंसान थोड़ी शराब पी लेता है तो क्या नुकसान है? ये थोड़ा बार बार स्मोक कर लेता है, टेंशन रिलीव कर लेता है, क्या नुकसान है? दोस्तों, ये आपकी गलत फहमी है। ये स्ट्रेस रिलीवर नहीं है, स्ट्रेस बस्टर नहीं है। ये स्ट्रेस को पाइल करते रहते हैं, तनाव का पहाड़ बनाते रहते हैं। जो चीज आज सॉर्ट आउट हो सकती है, जिसके बारे में आज आपको सोचना चाहिए, आज हल निकालना चाहिए, आज विचार करने चाहिए, आप उसको पीछे कर देते हो। और फिर वो बाद में जब पहाड़ बन जाता है, आप कुछ नहीं कर पाते, उसके तले दब जाते हो। फिर ये व्यसन और चाहिए खुद को संभालने के लिए, धीरे धीरे एडिक्ट बन जाते हो और कुछ नजर ही नहीं आता। दोस्तों, पता है क्या करते हैं? जीवन को ना एक चक्र बना देते हैं, विशेष सर्कल बना देते हैं नेगेटिविटी का। आज पूरे दिन में नेगेटिविटी थी, आपने उसको सॉर्ट आउट नहीं करा, सिर्फ ध्यान इस पर था शाम को कैसे भी मुक्त हूं, शराब पीऊं, फिर सो जाऊं। फिर अगले दिन भी वही करोगे, वही करते रहोगे। जीवन का मोटिव खत्म हो जाएगा, इंप्रूवमेंट खत्म हो जाएगी, जीवन जीना खत्म हो जाएगा। बस इस चक्र को जीते रहोगे। कब तक जियोगे? कब तक स्वस्थ रह पाओगे? एक बात बताओ, आज आपको चोट लगी है, पेन किलर खा खा के उस चोट का दर्द खत्म करके उसको इग्नोर कर दोगे, क्या होगा? वो नासूर बन जाएगा, इतना बड़ा जख्म बन जाएगा कि शायद वो बॉडी का हिस्सा कटवाना पड़े, ऑपरेशन कराना पड़े। तो ये पेन किलर लेना बंद कर दो दोस्तों, इलाज ढूंढो, दर्द से मत बचो। कभी भी ऐसी लड़की से शादी मत करो जो हर चीज पर आप पर रिलाय कर रही हो, जिसकी बैसाखी, जिसका सहारा आप बन रहे हो। अच्छा बहुत लगता है कि मुझ पर डिपेंडेंट है, मैं इसका सब पूछूं, ऐसा नहीं है। वो आपके लिए कंपल्शन क्रिएट करेगी कि मुझे ये तो चाहिए ही चाहिए और तुमसे ही चाहिए, तुम ही जिम्मेदार हो, मैं तो तुम्हारे सुपुर्द हूं। बुरा समय आया, पैसा कम है, नौकरी चली गई, कोई नुकसान हो गया, वो कहेगी मुझे तो सब कुछ चाहिए, सारे ऐशो आराम चाहिए, तुम्हारा फर्ज है, मैं नहीं जानती कैसे भी लाओ, लेकर आओ, जान दे दो, लेकर आओ। कहां से लाओगे? घुटते रहोगे अंदर ही अंदर, फिर आप पे इल्जाम लगा देंगी, 4 जनों में बोलेगी कि मुझे सुखी नहीं रख पा रहा।
रिश्ता करो ऐसे इंसान के साथ जो आप में एक कंपेनियन देखता हो, जो खुद आत्मनिर्भर हो, अपने दम पर जीता हो, जो आपका भी सपोर्ट बन सके, आपके साथ खड़ा रह सके, जिसका ध्यान आपकी पोस्ट पर, पोजीशन पर, नौकरी पर, फाइनेंसेस पर, एसेट्स पर ना हो कि सारा एसेट्स का ही पता करते जा रहे हैं, बस आपकी नौकरी देख ली और शादी करने को तैयार हो गए हैं। ध्यान दो दोस्तों, आपके जीवन का मामला है, बहुत ध्यान से शादी करो, ध्यान से इंसान को चुनो। दोस्तों आजकल हर चीज ना शो बिजनेस के लिए होती है। हम कहीं घूमने जा रहे हैं सिर्फ फोटो खींच के पोस्ट करने के लिए, कोई चीज खरीद रहे हैं दुनिया को दिखाने के लिए, हमारी जरूरतें हमने पीछे कर दी, हमारा मन पीछे कर दिया, लोगों को आगे कर दिया। इससे किसका फायदा हो रहा है? कैपिटलिस्ट बिजनेसेस का फायदा हो रहा है, लोन देने वाली कंपनियों का फायदा हो रहा है। लोन पे लोन लेते जा रहे हो, क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल कर रहे हो, ईएमआई बंधवा रहे हो, बढ़िया से बढ़िया चीज़ें ला रहे हो जिसकी आपको ज़रूरत भी नहीं है, जिसकी आपकी इस समय हैसियत भी नहीं है, और बाद में क्या धीरे धीरे डेट ट्रैप में फंस जाओगे। तनख्वाह है आपकी 50,000, घर खरीद लिया 25 से 30 लाख का, कि 2 BHK से भी कम क्या खरीद लूँ। फिर बाद में जब ईएमआई कटेगी ना, 25 साल के लिए हर महीने कटेगी, ज़रूरतों पर कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, मेडिकल इमरजेंसीज को मीट नहीं कर पाओगे, तब एहसास होगा मैंने क्या कर दिया। कोई भी परचेज करो, कोई भी काम करो, पहले पैसा जोड़ के काफ़ी पैसा एडवांस में देकर करो, अपनी ज़रूरत के हिसाब से करो, अपनी हैसियत के हिसाब से करो उस समय, या खुद को रोक दो फिलहाल के लिए। और इसी के साथ साथ एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ बोलूँगा, बहुत से मैसेज आते हैं, आजकल लोग गैम्बलिंग बहुत करने लगे हैं। क्यों करने लगे हैं? बहुत सारे ऐप्स आ गए हैं, मशरूमों की तरह आ गए हैं, सब जुआ है, ये पैसा लगाओ तुम जीत जाओगे, 4 बार जिताएंगे उसके बाद इतना हरा देंगे कि रिकवर नहीं कर पाओगे। दूर रहो इन चीज़ों से, इसमें कभी किसी का भला नहीं हुआ, कोई अमीर नहीं बना, और कोई 1 करोड़ लोगों में से 1 अमीर बन गया ना, वो कोई स्टैंडर्ड नहीं है। बाकी लोग गरीब भी हुए हैं, नुकसान भी हुआ है, बर्बाद भी हुए हैं। मेहनत की रोटी खाओ, लाइफ में आगे बढ़ना है तो इंप्रूव करते रहो, बदलावों को लेकर आओ, सीखो, लिमिट्स को पुश करो, ये काम मत करो। कभी भी किसी लड़की से ये कमिटमेंट मत करो कि आप उसको रानी बनाकर रखोगे, बेस्ट लाइफस्टाइल दोगे, सारी जरूरतें पूरी करोगे, बिल्कुल भी नहीं। किसी को लुभाने के लिए ऐसा नहीं करना। उससे सिर्फ ये वादा करो कि मैं एक अच्छा पार्टनर बनूंगा, अच्छा मित्र बनूंगा, जीवन भर साथ निभाऊंगा, साथ खड़े रहूंगा, और तुम भी जीवन भर मेरे साथ खड़ी रहो, चाहे अच्छा वक्त हो, बुरा वक्त हो। दोस्तों आपका जो अग्रेशन है, नेचुरल अग्रेशन होता है लड़कों में, थोड़ा गुस्सा होता है, ये आपकी कमी नहीं है, आपकी गलती नहीं है, ये आपके मेल हार्मोन्स का प्रभाव है, यह आपके अंदर पैदा हुई खूब सारी ऊर्जा है जिसको हम सही तरीके से चैनलाइज नहीं कर पाते। हमें उसका यूज करना है, हम उसका यूज करते हैं लड़ाई झगड़े करने में, गुस्सा करने में, कैड़े शब्द बोलने में, फिर रिलीव्ड महसूस करते हैं, लड़ाइयां जीतने में। ये गलत है। ये अग्रेशन बहुत ही बेहतरीन सोर्स ऑफ एनर्जी है। इसको किसी बड़े गोल में झोंक दो, बड़े सपने में झोंक दो, कोई पैशन बना लो, लिमिट्स को पुश करना है, खूब मेहनत करनी है, जान लगा देनी है, ये भी अग्रेशन ही है। सिर्फ गुस्सा अग्रेशन नहीं होता, किसी चीज में जान लगा देना, लिमिट्स को पुश कर देना, दिन रात एक कर देना भी अग्रेशन है, और ये अग्रेशन सफलता लेकर आता है। तो आपको तो बहुत सारी ऊर्जा मिली है कुदरत की तरफ से, इसका इस्तेमाल सही जगह करो। चाहे फिटनेस में लगा दो, बॉडी को बिल्कुल फिट कर लेना है आपको। कई लोग जिम करते हैं, बहुत अच्छी बात है। इसके अलावा हमेशा हम्बल रहो, ग्राउंडेड रहो, हर इंसान से इज्जत करो, और कभी भी अपने से कमजोर से लड़ाई मत करो जब तक कि वो आप पर हावी होने की कोशिश ना करे। दोस्तों आपके जो दोस्त होते हैं ना, वो पता है क्या रोल निभाते हैं? गाड़ी आपकी है, पीछे आप बैठे, पेट्रोल आपका है, लेकिन ड्राइविंग सीट पे वो बैठे हुए हैं। वो चाहे तो आपकी स्पीड को इतना बढ़ा दे कि कोई लिमिट नहीं और एक्सीडेंट कर दे, या वो चाहे तो आपके सपनों की दुनिया की आपको सैर करा लाए। हमें पता भी नहीं चलता और अपने दोस्तों को ड्राइविंग सीट पर बिठा देते हैं। तो दोस्तों का चुनाव बहुत सोच समझ कर करो, प्रगति के रास्ते पर चलने के लिए करो, अच्छाई को लाने के लिए करो, किसी का साथ पाने के लिए करो, साथ में म्यूचुअली ग्रो करने के लिए करो। ये फुल टाइम मस्ती वाली दोस्ती सही नहीं है। ये टाइम, ये समय बहुत क्रूशल है आगे बढ़ने के लिए। और अगर वो ड्राइवर गलत है, आप इस बात को समझ पा रहे हो, कहीं ना कहीं बैक ऑफ माइंड समझ पा रहे हो कि इसकी संगति ठीक नहीं है, तो अकेले ड्राइव करो अपनी गाड़ी, अकेले रहो इस समय। आगे जीवन में बहुत दोस्त मिल जाएंगे, बहुत दोस्ती आ रही हो जाएंगी। पहले सेटल हो जाओ, करियर बना लो। बस इतना ही कहना है। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।